दोस्तों, मैं हूं वैस मोहम्मद और आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिजिक्स जोन में एक बार फिर से वेलकम है। आज कुछ हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक्स है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वो टॉपिक क्या होगा, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप क्लास 12 का एक्सरसाइज ले लीजिए 5.5 है ना, और 5.5 में आपको यहाँ पे एक पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या नाम है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे किसी भी फंक्शन को हम लोग कैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे कैसे मतलब किसी फंक्शन को लॉगरिथमिक फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपको एक ये बता रहा हूँ, इसको ट्रिक्स को आप हमेशा याद रखना है। ये ट्रिक्स ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी वेरिएबल है ना, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है, या समझिए यहाँ पे वेरिएबल है ना, और इस वेरिएबल का पावर, अगर हम वेरिएबल का पावर ले लेते हैं कि कांस्टेंट ले लेते हैं, और क्या लेते हैं? कांस्टेंट ले लेते हैं, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट लेते हैं। तो इसको जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चैन रूल या फिर इसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको हम लोग कर सकते हैं बाय लॉग, है ना। माने जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो तो उसके लिए हम चैन रूल से भी सेट कर सकते हैं या लॉग रूल से भी इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको मैं अगर बोलूं कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, जैसे मैं इसको ऐसे बोल दूं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2 है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ x क्या वेरिएबल है, ये y क्या, ये दो क्या कांस्टेंट है। तो इसके जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या करते हैं, dx के पावर 2। आपको एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में पढ़ा ना, dx के पावर n बाई dx। तो क्या होता है, पावर आगे x और पावर में से कम, तो यहाँ पे dx के पावर 2 है, बाई dx करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, है ना। कितना हो जाएगा, 2x। मतलब इसका डेफिनेशन आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे कि dx के पावर n यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ होना चाहिए, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n माइनस 1। वही चीज यहाँ पे लिखा है dx के पावर 2 बाई dx है, मतलब जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, तो पावर आगे x और पावर में से कम तो 2x हो जाएगा। क्लियर बात नहीं? तो इसका 2x होगा। अब इसको हम ये चैन रूल सेटिंग है, आगे जैसे चैन रूल सेटिंग आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारी चीजें हैं चैन रूल सेटिंग। जैसे मैं चैन रूल सेटिंग के ऊपर बात कर लूं, जैसे मान लीजिएगा d साइन, अगर मैं यहाँ 3x प्लस 5 मैंने लिखा और मैंने बोला साइन x का डिफरेंशिएशन करो, तो आप जानते हैं ना कि साइन x d साइन x बाई dx, मतलब जो चीज यहाँ आ रहा है वही चीज यहाँ आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्लियर है बात? तो उसी तरह इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है sin 3x प्लस 5 का d लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ नीचे रहना चाहिए। अब ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो ये जाएगा सेटिंग में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 और नीचे हो जाएगा dx। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई cos x। तो यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos हो जाएगा 3x प्लस 5, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u प्लस v के केस पर, तो यहाँ कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 5 का हो जाएगा 0, यानी एक कुल मिला जुला का आया मेरे पास 3 इंटू 3 cos 3x प्लस 5। इसी को बोला जाता है चैन रूल सेटिंग, है ना। तो चैन रूल सेटिंग से जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो तो चैन रूल सेटिंग से और लॉगरिथमिक टेबल से भी हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लॉगरिथमिक से भी कैसे करते हैं इसको भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लॉगरिथमिक से हम कैसे करते हैं इसको, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू x के पावर 2 है, y इज इक्वल टू x के पावर 2 है, तो हम इसको अगर बाय लॉगरिथमिक चलना है तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, लॉग x का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लॉग x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। एक प्रॉपर्टीज लॉग का याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज ये है कि log m के पावर n हो तो पावर आगे आ जाता है, उसके बाद हो जाता है log m हो जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे अगर हमें करना है तो log y हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का log x, यानी 2 log x, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो ये कितना हो जाएगा, d log y बाई d। आप जानते हैं ना कि d log x बाई dx हो,
डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, मतलब लॉग के साथ जो यहाँ रहा है वही चीज यहाँ रहा है, तो उसका होता है 1 बाई एक्स। तो डी लॉग वाई है तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई डालना पड़ेगा। वाई मैंने एक्स्ट्रा लिखा है तो ये जाएगा सेटिंग में, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इधर, और ये एक्स आगे यहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ पे चलेंगे तो ये देखिए दो कांस्टेंट है, दो तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, क्या होता है 1 बाई एक्स। तो अगर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसका हम करेंगे तो 2 बाहर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 2x हो जाएगा ना। इधर होगा dy बाई डी एक्स, क्या होगा dy बाई डी एक्स, y को ढकेलेंगे उधर तो ये जाकर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ हो जाएगा 2 बाई एक्स। y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो y की वैल्यू मेरे पास है x का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ी सी बात बची है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y मेरे पास है x स्क्वायर, और यहाँ नीचे है 2 बाई एक्स, एगो x कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2x, और ऐसे भी हम लोग करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2x आ जाएगा बाई चैन रूल, बाई लॉगरिथमिक रूल, है ना। तो ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन को हम किसी भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो उसको चैन रूल्स के प्रोसेस से या फिर लॉगरिथमिक के प्रोसेस से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट हो तो उसको बाय एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक से कैसे सॉल्व करते हैं, और जब वेरिएबल का पावर केवल वेरिएबल हो तो उसको लॉगरिथमिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही।